So welcome to my YouTube channel. This is Lokesh Bal from LB Academy. A very warm welcome to you all on this channel. Class 10th में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्या काम आता है तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं. काफ़ी बार क्या होता है, हम एक पॉइंट पे आके खड़े रहते हैं जहाँ पे हम लोग जैसे अगर सपोज हम लोग आईफेल टावर देखेंगे तो आईफेल टावर इतनी ऊंचाई पे है, ठीक है. जैसे अगर सपोज़ यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है तो उसको कभी पता लगाना है कि भाई आईफेल टावर कितना ऊंचाई पे है, तो वो आसानी से गूगल कर सकता है. नहीं, गूगल नहीं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हेल्प कर सकती है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ना, हाइट एंड डिस्टेंस आसानी से फाइंड करने में हेल्प करती है. तो ट्रिग्नोमेट्री जनरली हाइट एंड डिस्टेंस ये दोनों ही हेल्प करती है फाइंड करने में. ठीक है, कोई भी एग्जांपल ऐसे ले, जैसे मानो सपोज यहाँ पर एक मानते हैं कि सपोज ये बिल्डिंग है. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग है. ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, उसको ये पता लगाना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है. ठीक है, तो ये किसकी मदद से निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं. यहाँ से इसको पता लगाना, सपोज यहाँ पे एक टावर है, इसके ऊपर इस तरीके से कोई टावर है, तो इस टावर की हाइट क्या है बिल्डिंग के साथ मिला के. तो ये सब जो भी केसेस होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, वो ट्रिग्नोमेट्री में आसानी से निकाल सकते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज देखते हैं. तो कैसे है तो देखते हैं. जैसे मानो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये इसके ऊपर, और ये बेस है, ये ट्राइंगल का बेस हो गया तो इसको बी बोलते हैं. और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके लिए इसको पी बोलते हैं. और ये हाइपोटेनस, तो इसको बोलते हैं एच. ठीक है, अब हम लोग को फॉर्मूला लर्न करना है. सबसे पहले होता है साइन थीटा. अब ये साइन क्यों यूज़ किया, तो साइन वैसे बताऊँ तो हमारे बहुत ही बड़े जो मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, तो उन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था साइन का. और थीटा वैसे देखें तो ये एक ग्रीक का 8th अल्फ़ाबेट है. ठीक है, वैसे थीटा होता है एक कोई भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकता है. 0 को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये 30 को, 45 को, ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, 60 फिर 90. ठीक है, इस तरह से एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है थीटा. अब सबसे पहले होता है साइन थीटा. तो साइन थीटा का फॉर्मूला कैसे होता है, तो देखो इसको लर्न करने का एक तरीका है. कैसे है, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले. कैसे लर्न करेंगे, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे क्या पी अपॉन एच, तो आप लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, तो इसका नाम देते हैं ए बी सी. ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर ये रहा, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी. हमको ऐसे पता भी है कि 90 के सामने जो भी होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और वो क्या होता है, इसके सामने रहता है. ठीक है, अब साइन के बाद में आता है कॉस, तो यहाँ कॉस थीटा. तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेकेंड बी अपॉन एच. तो यहाँ पे बी अपॉन एच, बी क्या होता है, बेस इज बी सी, और हाइपोटेनस ए सी. ठीक है, फिर कॉस के बाद में आता है टेन थीटा. तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या, पी अपॉन बी, तो लिख देंगे पी अपॉन बी. तो पी क्या हो गया, पी हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बी सी. तो यहाँ से हो गया साइन कॉस टेन. उसके बाद आता है कॉसेक. तो कॉसेक क्या होगा, उल्टा करना चालू कर देते हैं, स्टार्टिंग से ही करना बस उल्टा. तो यहाँ पे एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी. तो एच हाइपोटेनस कितना हो गया, ए सी अपॉन परपेंडिकुलर ए बी. तो एक बात बताएं, ए बी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, और यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी, ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से. ठीक है, थर्ड से इसके बाद कॉस के बाद में, कॉसेक के बाद में क्या आता है, सेक आता है. सेक थीटा का क्या आएगा, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी होगा, बी अपॉन एच होगा, उल्टा देखना है, तो एच अपॉन बी. तो हाइपोटेनियस है ए सी अपॉन बी, बेस कितना है बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी, तो एच अपॉन बी. उसके बाद में कॉस सेक, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा. तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बी अपॉन पी. तो बी मतलब बेस हो गया, दैट इज़ बी सी, और पी मतलब परपेंडिकुलर, दैट इज़ ए बी. इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख के रखा है साइन दिया हुआ है ए बी अपॉन ए सी, तो कॉसेक इसका उल्टा होगा ए सी अपॉन ए बी. अब कॉस का बी सी अपॉन ए सी, तो इसका उल्टा होगा ए सी अपॉन बी सी. यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी, तो बी सी अपॉन ए बी. तो इसके सिर्फ ये लिंक उल्टे हैं इसके. ठीक है, आगे देखते हैं. तो मैंने जैसे पहले वाला क्वेश्चन, मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था कि अगर
ट्रिग्नोमेट्री वैसे बेसिकली कहाँ पे काम आता है बताता हूँ। जैसे अगर सपोज यहाँ पे पर्सन, ये एग्जांपल है, जैसे पर्सन है और यहाँ पे एक टावर है, ठीक है। तो ये टावर की अगर हाइट पता लगानी है तो मुझे दो चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो इसका मुझे डिस्टेंस पता हो गया, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता है और कोई एक एंगल पता है तो मैं आसानी से बाकी दोनों साइड निकाल सकता हूँ। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा नहीं होता। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या होता था, राइट एंगल ट्रायंगल होता था, उसमें दो साइड अगर हमको पता होती तो पाइथागोरस से हम तीसरी साइड निकाल लेते थे आसान से। पर ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोलता है कि अगर हमको एक एंगल और एक हाइट या बेस, इन हाइट या डिस्टेंस पता हो, इन दोनों में से कोई एक पता हो, तो हम बाकी सारी चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री निकालने में हेल्प करता है। देखते हैं फर्दर आगे। इसका एक फॉर्मूला टेबल होता है, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। देखते हैं कैसे दिखता है वो। जैसे मैंने टेबल बना दिया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट ए, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 890 डिग्री। यहाँ पर ये टेबल बहुत आसानी से लर्न हो सकता है विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक। वो क्या लॉजिक है देखते हैं। तो हम सबसे पहले 45 का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 45 कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो 90 रहेगा, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस और ये इसका हाइपोटेनियस। अगर ये 45 रखूँगा, 45 वाला सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये भी 45 होगा। कैसे 45 है बताओ। हाँ, ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है कि सारे एंगल्स प्लस करने पे 180 आना चाहिए। तो अगर एक को 45 रखूँगा तो 90 + 45 135, और 180 में से 135 माइनस करूँगा तो अगेन वापस से 45 आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे 45 आ गया। तो अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। ये एंगल अगर इक्वल तो इसके अपोजिट ये, और ये अगर एंगल तो ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों इस बार इक्वल हो गए। तो मान लेते हैं इसको ए, तो इसको भी ए मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हम निकाल देते हैं। यहाँ पे ये ए है तो ये मान लेते हैं। ये निकालने के कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड, मतलब पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस पता नहीं है, परपेंडिकुलर पता है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ऊपर से। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच कम्स टू 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए अगली साइड में भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 × a। अंडर रूट में तो a बाहर निकल जाएगा तो अंडर रूट 2 रह जाएगा, क्या रह जाएगा, a अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साइन की वैल्यू निकाल के देखते हैं। क्या निकालते हैं, साइन की वैल्यू। तो साइन का हमने पहले पढ़ा था, वो फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो हमको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले साइन का बोल के क्या लिखा गया है, साइन का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P/H, P मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने देखी थी A है, तो यहाँ पे A अपॉन परपेंडिकुलर पर हाइट हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस के यहाँ पे A अंडर रूट 2 है। तो यहाँ पे 1 जा, यहाँ पे 1 जा, तो आंसर आ जाएगा 1 अंडर रूट 2। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, 1 अंडर रूट 2, क्या वैल्यू आ गई, 1 अंडर रूट 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस है सेकंड नंबर है, कॉस थीटा का फॉर्मूला में से क्या आया था, सेकंड होता है B/H। देखो यहाँ पे देखा था B/H। तो बेस कितना था A, और हमारा हाइपोटेनस कितना आया था A अंडर रूट 2। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर 1 अंडर रूट 2, तो वापस इधर क्या आया, 1 अंडर रूट 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग थर्ड निकालते हैं। यहाँ पे 10, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन थर्ड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर था A अपॉन बेस था A, तो A/A दैट कम्स टू 1, ठीक है। तो कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला इसका उल्टा करना था, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना था 2a, कितना था फॉर्मूला 2a था, नहीं अंडर रूट 2a था, तो a अंडर रूट 2 था, और परपेंडिकुलर a था, a कैंसिल, तो अंडर रूट 2 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अंडर रूट 2। इस तरीके से फटाफट कॉसेक सेक की देख लेते हैं। सेक का फॉर्मूला था हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या था a अंडर रूट 2 अपॉन a, तो यहाँ पे आंसर आएगा वापस अंडर रूट 2। तो आंसर कितना है, अंडर रूट 2। और कॉट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, कॉट का जस्ट अभी, तो कॉट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो A/A दैट कम्स टू 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1,
ठीक है, कैसे ये सब आ रहे हैं, तो ए की पर ए पी को ए माना था, बी को ए माना और ये ए √2 आ गया, तो इस तरीके से 45 की निकल गई। अब इस तरीके से मुझे 0, 30, 60 और 90 के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसमें लिख देता हूँ वैल्यूज़। जैसे यहाँ पे दिया है 0, यहाँ पे दिया है 1/√2, यहाँ पे दिया है √3/2 और यहाँ पे 1 दिया है। एक बात बताऊँ, अगर साइन का उल्टा करने जाएंगे ना, तो साइन का जस्ट मैंने देखा था, साइन किसे रिलेटेड है, कॉसेक से, तो साइन का उल्टा कॉसेक है, तो हम उल्टा कर देंगे, अपॉन में डाल देंगे इसको। तो अब अगर 0 डिवाइड बाय अगर 1 करूँगा तो वो नॉट डिफाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉट डिफाइन। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/1, तो 2 ही रहने वाला है। अब 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1, तो √2 ही रहने वाला है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3 आ जाएगा। फिर इस तरीके से इसका उल्टा क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 1 क्या होगा, आंसर वापस से 1 आने वाला है। ठीक है, अब इस तरीके से हमको ये वाला हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 लर्न करना पड़ेगा, √3/2, फिर 1/√2, फिर ये 1/2 और 0। दूसरा तरीके बताऊँ कैसे करने का। सपोज़ यहाँ पे 0, 1/2 एक ही तरीके से करते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सबसे पहले तो ये लिख दो, फिर इसका उल्टा कॉसेक हो जाएगा, सबका मैंने उल्टा कर दिया, ये भर गया यहाँ से। फिर यहाँ से जो लास्ट है वो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगा, तो ये 1, ये √3/2, ये 1/√3 भी सेम, ये इधर क्रॉस में और ये ऐसे। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब इसका भी हम लोग उल्टा कर सकते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 1 क्या होगा, आपस में बता सकते हैं, 1 ही रहने वाला है। इसका करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका उल्टा यहाँ पे लिख दिया, इसका उल्टा करेंगे तो 2 और इसका 0 डिवाइड बाय कुछ भी करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइन। तो मेन अगर मुझे फर्स्ट सीरीज़ पता हो, क्या हो, मुझे अगर फर्स्ट सीरीज़ पता हो तो आसानी से मैं बाकी सब साइन आराम से, ये 4 तो हम निकाल ही सकते हैं, ये चारों। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग इसका हमको पता होना चाहिए, कैसे निकालेंगे, 0, 1/√3, फिर 1, फिर √3 और नॉट डिफाइन। तो इसका जस्ट उल्टा कॉट होगा, तो 0 डिवाइड बाई अगर 1 करूँगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका करूँगा तो क्या होगा, √3, इसका करूँगा तो 1 का 1 ही रहने वाला है। ठीक है, इसका उल्टा करूँगा तो इसको 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 डाल के करूँगा तो इसको रिवर्स करूँगा तो ये बन जाएगा। इस तरीके से नॉट डिफाइन को करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो मेन यहाँ पर जो था वो इंपॉर्टेंट था ये। तो फर्स्ट लाइन को हमको लर्न करना पड़ेगा, कैसे लर्न कर ले, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसके बाद में हम लोग 4 निकाल सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा जो करेंगे वो कॉसेक होगा। तो यहाँ पे 1, अब इसका सबसे पहले 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 0 का भी उल्टा करके 0 को डिवाइड बाई 1 भी करेंगे तो हो नहीं सकता, तो नॉट डिफाइन। अब इसका रिवर्स कर देते हैं, तो 2/1, तो 2, इसका ऊपर √2/1 तो √2, इसका ऊपर करेंगे तो 2/√3 और 1 डिवाइड बाई 1 भी करेंगे, कुछ है नहीं तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, अभी कॉस कैसे निकालेंगे, इसका रिवर्स होगा, तो ये 1 का यहाँ पे √3/2, यहाँ पे √3/2, ये 1/2, ये इधर रिवर्स और ये इसका वापस से उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने वैल्यू डिफाइन ये लिख दी। तो ये वैल्यू चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सम को करने के लिए। आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो इसमें बोला इन राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, तो हम लिख देंगे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, तो राइट एंगल B पे कर दिया। फिर यहाँ पे बोला AB हमको दिया हुआ है 24 और BC दिया हुआ है 7, तो पाइथागोरस थ्योरम की वजह से ये निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द मिसिंग साइड। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, इस जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर रहता है, मतलब AC का जो स्क्वायर रहेगा वो बाकी दोनों साइड, मतलब AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो AB AC पता नहीं है, AB पता है, AB कितना है, AB हमको दिया हुआ है 7 का स्क्वायर और यहाँ पे दिया है 24 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 20 576। फिर यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर आएगा 625। अब हमको पता है AC का अगर अंडर रूट हटाना है तो यहाँ पे रूट में डालना पड़ेगा, और अगर इसका रूट की वैल्यू निकालने जाएँ तो ये आता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25। तो ये हमारा 25 आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, हमको निकालना है साइन A और कॉस A। क्या निकालना है, साइन A और कॉस A। तो साइन A और कॉस A निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा सबसे पहले, साइन A का फॉर्मूला क्या होगा,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पढ़ा था। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जैसे अब बोलेंगे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो ये 24/25 लिख दो। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 24/25 लिख देंगे, जो रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ से देखना है। अगर यहाँ से देखने जाते हैं हम लोग, तो इस बार परपेंडिकुलर पता है क्या है, इस बार परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, इस बार ये बेस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बेस बन गया। तो परपेंडिकुलर क्या है, इस तरीके से देखा तो क्या हुआ, तो हर बार परपेंडिकुलर चेंज होगा, ऐसा नहीं जैसे हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ना, तो ये तो बेस लग रहा है यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर है। बट अगर यहाँ से अगर सोचेंगे हम लोग इस तरीके से यहाँ से देखेंगे, तो इस बार ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो परपेंडिकुलर हुआ 7, हाइपोटेन्यूज 25। परपेंडिकुलर और एडजेसेंट, परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज हो गया, हाइपोटेन्यूज वही रहने वाला है। तो परपेंडिकुलर इस बार 7 हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हमारा आंसर 25। तो साइन का ये था। फिर कॉस ए का फॉर्मूला क्या था, B/H। अब देखो इस बार यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ से ही देखो, तो बेस यहाँ से क्या है, AB है, तो 24 अपॉन हाइपोटेनस तो 25 है। तो ये तो हमारा आ गया। ठीक है, हम लोग को अब क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी। तो साइन सी निकालेंगे, तो साइन सी का फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पर यहाँ पे ध्यान देना है, अगर सपोज़ मैं यहाँ से देखूँगा, कहाँ से देखूँगा, सी से देखूँगा, तो इस बार ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, सॉरी ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, जहाँ से हम देख रहे हैं वो वाला, जैसे यहाँ से देख रहे हैं तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो इस बार बेस और हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे सॉरी ये बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस तो ये रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 24 और हाइपोटेनियस 25, तो साइन सी ये आ गया। अब इसके अंदर साइन के अंदर क्या आता है, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ये B/H, सेम ही रहने वाला है, बस हमको सी से समझना है। तो सी से बेस क्या है 7, यहाँ पे 7/25, तो आंसर आ गया 7/25। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 क्या लिखा है, इन द फिगर, हम लोगों को क्या बोल के रखा है, इन द फिगर हम लोग को बोल के रखा है फाइंड tan P - cot R, tan P - cot R निकालना है। तो एक ऐसे हमको एक डायग्राम देके रखा है, यहाँ पे लिखा है 13, यहाँ पे लिखा है 12। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस की थ्योरम के मदद से हम आसानी से ये वाले साइड निकाल सकते हैं। कैसे, जो 90 के सामने वाले जो हाइपोटेनस होते हैं उसका जो स्क्वायर रहता है, मतलब AC का स्क्वायर बाकी दोनों साइड, मतलब AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो AC कितना हमारा, AC है 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारा, दिया नहीं है, 13 का 169 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25 इक्वल टू BC। अब BC का स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट डालेंगे, इसको स्क्वायर को हटाने के लिए, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5, तो BC पता चल गया 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, tan P की वैल्यू, तो tan P का फॉर्मूला माइनस cot R का फॉर्मूला। पहले tan P का फॉर्मूला लगा, तो tan का फॉर्मूला क्या था, पहले क्या था वो फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे tan की वैल्यू क्या थी P/B, तो लिखेंगे P/B माइनस cot की वैल्यू क्या होगी, cot इसका उल्टा था तो B/P है कि नहीं। तो हम लोग पहले P/B लिखते हैं, तो दोनों एक को कहाँ से समझना है, एक को हमको P से और एक को R से, तो P से देखते हैं। तो यहाँ पे हमको ABC नहीं ले सकते, हमको P लेना ही पड़ेगा, PQR। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे देखो tan P की इधर से देखना है, तो P के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपस में क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसका बेस ये हो जाएगा। ठीक है, तो P से देखेंगे तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हुआ, तो ये हो गया 5 अपॉन बेस कितना हुआ 12 माइनस, बट अगर हम लोग यहाँ पे लिखा है cot R से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे R से, तो इसका बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस 5/12 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 5/12 लिख दिया, इन दोनों को माइनस किया, तो आंसर आएगा 5 - 5/12 विच कम्स टू 0/12, तो ये आंसर आ गया 0। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखे रखा है इफ़ साइन ए हमको दिया है 3/4 और कैलकुलेट करने बोला है cos A एंड tan A, cos A और tan A फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देखो साइन A दिया हुआ है,
तो कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू, सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे ए बी सी इस तरीके से लेते हैं, यहाँ पे 90 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ए के हिसाब से सोचना है, कैसे सोचना है, ए के हिसाब से। तो ए के हिसाब से ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसका हाइपोटेनस यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 3 है और ये 4 है, तो हमको ये पता लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, 90 के जो साइन होगा उसको बोलता है हाइपोटेनस, उसका जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए सी का जो स्क्वायर रहेगा विल इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना दिया है, ए सी हमको 4 दिया है, बी सी कितना दिया है 3 दिया हुआ है, प्लस ए बी हमको पता है क्या, नहीं पता। तो 16 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू ए बी आ जाएगा यहाँ पे का स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट, तो ए बी आ गया हमारा अंडर रूट 7, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालने बोला है, कॉस ए निकालने के लिए बोला है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड नंबर वाला, तो बी अपॉन एच होता है। तो बेस, अब यहाँ से ए के हिसाब से सोचना है, तो ए के हिसाब से तो बेस यही है, तो अंडर रूट 7 अपॉन हाइपोटेनस 4, तो अंडर रूट 7 एल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस हो गया यहाँ वाला 10, तो 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला कैसे क्या था, तो पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए से परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर 3 और बेस है अंडर रूट 7, तो क्या आ गया आंसर 3 अंडर रूट 7। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन लेके रखा है, गिवन 15 cot इक्वल टू 15 cot ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है और बोला है फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो हम देखते क्या है, सबसे पहले मैं लिख रखा है 15 cot ए इज इक्वल टू 8, वो तो 15 को भेज देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा cot ए इज इक्वल टू 8/15। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट सबसे लास्ट वाला होता है 10 का अपोजिट, तो इसका उल्टा क्या होगा, बेस अपॉन, पहले हम लिखते हैं कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमको 8 और 15, तो ये 2 मिल गए, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ट्रायंगल में क्या बोल के रखा है, तो ए इसको मान लेते हैं, ए बी और सी, ये 90। अब यहाँ से ये वाला बेस और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो अब यहाँ पे बोला है बेस है 8, तो ये 8 और परपेंडिकुलर है 15, तो ये 15 हो गया। तो 15 और 8, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे पाइथागोरस, तो ए सी का जो स्क्वायर रहेगा बाकी दोनों साइड, मतलब बी ए के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर रहेगा। ए सी हमको पता नहीं है, ये पता है बी ए हमको 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 225। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर आएगा 289। और यहाँ पे ए सी इसका स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट डालेंगे और ये 17 का रहता है, तो ए सी इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे 17 मिल गया हमको ये। अब यहाँ पे बोला है साइन ए फाइंड करना है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला फर्स्ट वाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए से समझना है, कहाँ से देखना है हमको, ए से देखना है, तो यहाँ से ए से परपेंडिकुलर सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे लिखा 15 अपॉन हाइपोटेनियस 17, तो 15/17 हो गया। इस तरीके से हमको निकालना है सेक ए बोला है, तो सेक का अगर फॉर्मूला देखने जाए तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन क्या, बेस, तो हाइपोटेनियस 17 अपॉन बेस 8। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।